नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। हम दो भाई बहन थे। मेरी बड़ी दीदी ऋतु दी मेरे से सिर्फ 3 साल बड़ी थी, पर बड़ा तो बड़ा ही होता है, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो। यहाँ तो पूरे 3 साल थे। दी एकदम नकचढ़ी पापा की लाडली थी, पर जाने दीजिए, माँ तो मुझे प्यार करती थी। दी मुझे बहुत डांटती थी। बुद्धू कहीं का, अगर मेरा कहना नहीं माना तो जा, मैं तुझे होमवर्क में हेल्प नहीं करूँगी। दी मेरी बॉस जैसी थी। हाँ, बिल्कुल बॉस जैसी, केवल हुक्म देती, लगे हाथ पिटाई भी कर देती थी। धमकाती, अगर मेरा कहना नहीं माना तो पापा से शिकायत करूँगी। वक्त बीता, मैं 10वीं में आया। अब मैंने उनसे डरना छोड़ दिया। काफ़ी समय तक समझ नहीं पाया उन्होंने डराना छोड़ा था या मैंने डरना। अब उन्होंने नया हथियार उठा लिया था, जब देखो नाराज़ हो जाना। मैं उनकी नाराज़गी सह नहीं पाता था। ए दी, जब तुम गुस्सा हो जाती हो तुम्हारी नाक पकोड़े जैसी हो जाती है और गाल फूल के कुप्पा हो जाते हैं। मेरी क्यूट मोटी भैंस। दी कुछ नहीं कहती, हौले से मुस्कुरा देती और नाराज़गी धुआं हो जाती। जब मैं मटर गश्ती करता तो दीदी समझाती, पढ़ाई नहीं करेगा तो कहीं बर्तन मांजेगा। पता नहीं उनकी बातों में क्या जादू था, ना चाहते हुए भी मानता चला जाता। पढ़ाई में तेज़ था तो इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हुआ, IIT मुंबई में। पहली बार दी को रोते हुए देखा था। मेरी बुद्धि दी को छोड़कर चले जाओगे। अरे तो मैं भी तो रो दूंगा ना, चाहते हुए भी रो पड़ा था। अच्छा, अपने नाम का ही लॉकेट तुम्हें पहना देती हूँ, तब हम दोनों साथ रहेंगे। मेरी इंजीनियरिंग और दी की पढ़ाई एक साथ चल रही थी। दी का फ़ोन आता था। घर में दी की शादी की बातें चलने लगी थी। जब मैं छुट्टियों में घर आया तो दीदी मुझे बोली, छोटे दी के पैर छुओ। हम पैर नहीं छूते, यह कहकर मैंने उन्हें गले लगा लिया था। देख रहा था मेरी चहकने वाली दी उदास थी। क्या हुआ मोटी भैंस? मोटे मोटे आंसू गालों पर लुढ़क गए थे। मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ दी? मैं उनके सामने बैठ गया। अभी मैं राजीव को पसंद करती हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है? पापा को बता दो। पापा को बताया था, पर पापा को पसंद नहीं आया। वो उनके रुतबे और ख़ानदान को सूट नहीं करता। तो मैं बात करूँ? नहीं, पापा ने कहा है कि उसे या मुझे किसी एक को चुनना होगा। व्हाट नॉनसेंस! पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई डोंट बिलीव इट। कि दी, तुम तो अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर पापा नहीं मानते तो अपने आप कर लो, मैं आपका साथ दूंगा। नहीं, मैं अपने लिए पापा का दिल नहीं दुखा सकती। 2 साल के प्यार के लिए 25 सालों का प्यार बुला दूँ? अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। दी हमेशा की तरह फिर से आज्ञाकारी बेटी बन गई थी। पापा ने दी के लिए अजय को पसंद किया था, हर तरह से दी की टक्कर के। मेरी दी असाधारण रूपवती थी, छूने से मैली हो जाने वाली। उसके लिए तो कोई राजकुमार ही चाहिए था। शादी बहुत शानदार हुई थी, पर दी की खामोश नज़रों की सच्चाई सिर्फ मैं जानता था। हमेशा ये कहने वाला भाई कि दी, जब तुम शादी करके जाओगी तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा शंकर जी को। तुम्हारी सब चीज़ें, तुम्हारा रूम सब मेरा हो जाएगा। चाह कर भी दी को छोड़ नहीं पाया था। विदाई के वक्त जोर जोर से रो पड़ा था। दी चली गई। हमारा घर और मेरा दिल दोनों खामोश हो गए थे। फिर जिंदगी अपनी पटरी पर चलने लग गई। मायके का माना, गिने चुने फ़ोन करना, यही सब होता था। मैं जब भी जाता चिपकू के जैसे दी के ससुराल पहुंच जाता। दी कहती, अभी तू ही आ जा। अपने आप कम आती। दी को देखता तो लगता, क्या हो गया, हरदम चहकने वाली चिड़िया उदास क्यों हो गई है। मन की मुस्कुराहट और ज़बरदस्ती मुस्कुराने का फ़र्क जानता था। एक दिन पूछ लिया, दी क्या हुआ, बताओ मुझे, आप खुश नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं है छोटे। देखा, मुझे पता था आज आपने मुझे बुद्धू नहीं कहा, आपको मेरी कसम। फिर वही आंसू निकल पड़े। तेरे जीजू को राजीव के बारे में पता चल गया है। किसने बताया? मैं कांप उठा। पूनम ने, वो दी की बेस्ट फ्रेंड थी। दी बोलती रही, पहले उनका रिश्ता उसके लिए गया था, उसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसने मुझे भी कहा कि मैं शादी से मना कर दूं, पर मैं पापा की ज़िद के कारण मना नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, सिर्फ आप उसे पसंद ही करती थी? बताया आपने? दी की आंखें फिर भर आई थी। पागल है तू? भाई की नज़र से नहीं, एक आदमी की नज़र से देख। एक पुरुष की तरह सोच। एक पुरुष चाहे कुछ भी कर ले, पर वह अपनी पत्नी की ज़िंदगी में किसी और का होना वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी लाख सफाई के बावजूद वो मुझे कैरेक्टरलेस समझते हैं, रात दिन ताने देते हैं। और माँ जी भी मुझे चरित्रहीन कहती रहती हैं। कहती है कि तूने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे गुस्सा आ गया। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है,
छोड़ दो ये घर। बुद्धू, ऐसा नहीं होता, वक्त लगेगा उनकी नाराज़गी दूर करने में। मैं कोशिश करती रहूँगी। अपने को अकेला मत समझना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस एक आवाज़ देना, मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। मैं वापस आ गया। अब मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। दीदी को खबर दी तो बहुत खुश हुई थी। बीच बीच में फ़ोन पर बात होती तो पता चलता कि अभी भी कोशिश जारी थी जीजी को मनाने की। दी कहती, तुझे तो पता है मैं आसानी से हार नहीं मानती। फिर एक दिन सुबह सुबह पापा का फ़ोन आया। पापा फ़ोन पर बहुत रो रहे थे। जितनी जल्दी हो सके घर चले आओ, रितु ने सुसाइड कर लिया है। वो सब सुनते ही जैसे कान सुन्न हो गए थे। मैं चिल्ला पड़ा। पता चला कि अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। अजय और उसकी माँ, बाकी रिश्तेदार सब वहाँ जमा थे। होश में आते आते बेहोश हो रही थी। पापा सिर पकड़कर बैठे थे। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जब दी को घर लाया गया, मैंने कहा, एक बार मुझे दी का चेहरा देखना है। आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। मेरा गला बैठ गया था। मना कर दिया कि पूरा नहीं खोल सकते, जरा सा दिखाया। मैं दी से लिपट गया। पुलिस सबके बयान ले रही थी। पापा ने अजय को देखते हुए कहा, मुझे किसी पर शक नहीं है। सुसाइड नोट तो नहीं मिला। मैं खड़ा उठा। दी का लॉकेट जो मेरे गले में पड़ा था उस पर हाथ चला गया। अपने आंसू पोंछे। मुझे बयान देना है सर, मेरी दी सुसाइड नहीं कर सकती। वो कमज़ोर नहीं थी, उनका मर्डर हुआ है, मुझे पूरा यकीन है। पापा अवाक होकर मुझे देख रहे थे। मेरे मन में पापा के लिए बहुत गुस्सा और नफ़रत भर गई थी, क्योंकि उनकी झूठी शान और अहंकार ने मेरी बेगुनाह मासूम बहन का कत्ल कर दिया था। वापस दी की ओर मुड़ा और रो पड़ा। प्लीज़ उठ जाओ दी, मेरे लिए केवल एक बार चलो, लौट चलें उस बचपन में जो मासूम था, इस निर्ममता धोखेबाजी से दूर। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।